आई थिंक हमें लगता है कि ये तो डिस्कशन के लायक भी टॉपिक नहीं है। शुक्र अदा करना है मतलब बस अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी समझ के हिसाब से बस इतना ही है। शुक्र एक्चुअली में वो नहीं है जब आपको कुछ मिल जाए और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर दो। शुक्र तब टेस्ट होता है जब आपको कुछ ना मिले। हमें लगता है कि मुझे कुछ मिलेगा ना तो ही मैं अल्लाह का शुक्र कर सकती हूँ। हम कुछ छीनने पर अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं करते? उस वक्त शुक्र करना इज द एक्चुअल शुक्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आज का टॉपिक है शुक्र। आई थिंक हमें लगता है कि ये तो डिस्कशन के लायक भी टॉपिक नहीं है। शुक्र अदा करना है मतलब बस अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी समझ के हिसाब से बस इतना ही है। जबकि शुक्र एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो हमारे दीन ने हमें गिफ्ट किया है, बट एक्चुअल में उसको वेस्टर्न कल्चर आगे लेकर जा रहा है। आप देखिए आज के टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज़ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस होती है ना। उन्हें जर्नल्स बनाने बोला जाता है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। इट्स बिकम अ वेस्टर्न थिंग दीज डेज, जबकि हमारे दीन ने हमें गिफ्ट किया है। अल्लाह फरमाता है कि तुम शुक्रगुजारी करो और मैं तुम्हें ज़्यादा नवाजूँ। हैज़ नॉट अल्लाह प्रॉमिस दिस? अल्लाह ने कहा है कि आप अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह आपको उसका डबल अदा करेगा। और हमें लगता है शुक्र मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र एक्चुअली में वो नहीं है जब आपको कुछ मिल जाए और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर दो। शुक्र तब टेस्ट होता है जब आपको कुछ ना मिले। आप फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर हो गया तो आप खुशी होने वाले 100% आपके चेहरे आपके मुंह से एक बार तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल ही जाएगा। व्हाट इफ आपको एडमिशन ना मिले? उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना इज़ द रियल ग्रैटिट्यूड, क्योंकि तब आपको पता होगा कि अल्लाह तूने दिया है, ठीक है, तूने नहीं दिया मतलब कुछ तो रीज़न होगा, राइट। जैसे हमारे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जितने भी थे, वो फरमाते थे कि जब हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं और अल्लाह हमें देता है तो हम राज़ी हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। और जब हम कुछ मांगते हैं और अल्लाह नहीं देता तो हम ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अब अल्लाह वो देगा जो वो हमारे हक़ में बेहतर समझता है। सुबहान अल्लाह। क्या एक सेकंड के लिए हमने हमारी लाइफ ऐसे जीने की कोशिश की? नहीं, हमारी तो ज़िद है, मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए तो फ़लाँ ही चाहिए, मैं उसी पर राज़ी होने वाला या होने वाली हूँ। जैसे मैंने कॉलेज का बताया, वो ही कॉलेज में एडमिशन चाहिए, नहीं हुआ तो क्या आप शुक्राना पढ़ेंगे? आस्क योरसेल्फ, शायद आप नहीं पढ़ेंगे। व्हाट इफ़ आप किसी चीज़ के ना मिलने पर अल्लाह का शुक्र करो और उसे एक थॉट दो कि अल्लाह अगर ये मुझे मिल जाता मतलब मेरे हाथ में बेहतर था, इसलिए तूने दे दिया, बट ये नहीं मिला है, इसका मतलब तूने कितनी बड़ी चीज़ से मुझे बचाया है। क्योंकि बेशक ना अल्लाह की रज़ा के अलावा तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में बेहतर नहीं है और अल्लाह ने वो आपको नहीं दी, सुभान अल्लाह, मतलब अल्लाह ने आपको किसी बुरी चीज़ से, किसी बुरे एक्सपीरियंस से बचा लिया, राइट। लड़कियाँ लड़के इनफैक्ट दोनों ही किसी को पसंद करते हैं, दिन रात दुआ करते हैं अल्लाह इसके साथ हो जाए हो जाए हो जाए। वर्कआउट हो गया तो बहुत बेहतर, नहीं हुआ तो हम अल्लाह से गिले करने लग जाते हैं, है ना, कि क्या ही मांगा था, हलाल ही तो करना चाह रहे थे रिश्ते को, उसमें भी ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये आप नहीं देख पा रहे थे शायद, अल्लाह तो जानता था ना कि चीज़ आगे जाके वर्कआउट नहीं होने वाली थी, और अब जो तकलीफ होती है अल्लाह आपको उससे बचाना चाह रहा था। तो क्या उस वक्त आपका अल्लाह को ज़्यादा शुक्र करना नहीं बनता? हाँ, हमें लगता है कि मुझे कुछ मिलेगा ना तो ही मैं अल्लाह का शुक्र कर सकती हूँ। हम कुछ छीनने पर अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं समझते कि कोई चीज़ हमारे पास थी और वो चली गई? क्यों गई? क्योंकि अल्लाह जानता था वो चीज़ आगे जाकर तकलीफ देगी, तो अल्लाह ने उसको सही वक्त पे आपकी ज़िंदगी से हटा दिया। उस वक्त शुक्र करना इज़ दी एक्चुअल शुक्र, ना कि जब आपको मिल गया और आपने बोला ओ अल्हम्दुलिल्लाह, चलो 2 रकात शुक्राना नफिल नमाज पढ़ लेते हैं। आपको पता है हमें अल्लाह ने जो सांसें दी है ना, ये कोविड के टाइम बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ हो गया कि बचपन से आप पैदा हुए तब से अब तक इस वक्त मैं ये रिकॉर्ड करते वक्त या आप ये सुनते वक्त हम कितनी सांसें ले चुके हैं। वी कांट इवन काउंट दैट। हम शायद एनालिसिस भी नहीं कर सकते।
आई डोंट नो वो रियल मैसेज था, मेड अप था। एक मैंने पढ़ा था ड्यूरिंग द लॉकडाउन कि एक कोई एजेड अंकल थे एंड ही वाज इन द हॉस्पिटल, और उन्हें जब हॉस्पिटल का वेंटिलेटर पे थे, जब उन्हें बिल मिला तो वो रोने लग गए। हॉस्पिटल वालों ने बोला था वो आपके पास पैसे नहीं है बिल पे करने। ही सेड नो नो नो, आई कैन अफोर्ड इट, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं पैसे दे सकता हूँ। मैं रो इसीलिए रहा हूँ क्योंकि आज तक मैं ये सांसें लेता रहा और मुझे पता भी नहीं था। आज मैंने कुछ सांसें ली और उसके लिए मैं इतना बड़ा बिल पे करने जा रहा हूँ। तो आप और मैं जो बचपन से लेकर आज तक सांसें ले रहे हैं ना, क्या कम है? आपको लगता है इतनी सांसें अगर हम किसी अच्छे प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके वेंटिलेटर पे ले ना, अगर तो शायद हमारे घर, हमारी प्रॉपर्टीज सब बिक जाए और फिर भी हम उसका बिल नहीं अदा कर पाएंगे, जस्ट फॉर वन फैमिली मेम्बर। तो सब अल्लाह ने हर चीज़ दी है, चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपको कुछ लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? कुछ ज़्यादा लग सकता था, तकलीफ हो सकती थी। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था एक बार, मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, मेरे सर में कांच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई मसला नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं पता चलता। एंड जब मेरी रिस्ट टूटी थी एक्सीडेंट में, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था अभी ये आपको शो पीस की तरह है, इससे आप कुछ कर नहीं पाएंगे, बस ये है, आप कर नहीं पाएंगे कुछ। एंड आई वॉज वेरी अपसेट एंड एवरीथिंग, बट मेरा अल्लाह पे यकीन था। जैसे मैं बोल रही ना, मैं इंडस्ट्री में काम करती थी या जो भी है, बट मुझे पता था मेरा अल्लाह जो करता है सही करता है। और मैंने उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बोला था। मैं अपसेट नहीं थी। मेरे फ्रेंड्स जब मुझसे घर पे मिलने आते थे तो अरे तू टूटी फूटी पड़ी है फिर भी तो बोल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहती थी कि मरी तो नहीं ना एटलीस्ट। आई नो ये बहुत वैसे फिल्मी साउंड करता है, बट नहीं, ये फैक्ट है ना। मैं ज़िंदा थी, आज मैं अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही हूँ। आफियत के साथ में अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती अल्हम्दुलिल्लाह अता की है। इसी हाथ से मेरे सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, राइट हैंड है, मैं राइटी हूँ, मेरे सारे ट्रीटमेंट्स इसी से होते हैं। तो इस हाथ को अल्लाह ने ठीक तो किया, अल्लाह ने शिफा भी अता कर दी। कुछ लोग आते हैं, उन्हें फ़ायदा हो जाता है, कहते हैं शिफा है आपके हाथ में, कुछ किसी के हाथ में, वो अल्लाह का फजल होता है। बस अल्लाह डिसाइड करता है किसको कब कहाँ से शिफा देनी है। वो हाथ जिसको डॉक्टर ने बोला था कि इसको शोपीस की तरह रख देना, आज वो हाथ काम कर रहा है क्योंकि आई वॉज थैंकफुल देन। आप जब बुरे वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख जाओगे ना, तो फिर दोबारा कभी बुरा वक्त आप पर नहीं आएगा, क्योंकि वो बुरा वक्त लगेगा ही नहीं आपको। यू हैव टू फाइंड द गुडनेस इन एवरीथिंग। यू हैव टू सी कि अगर ये बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। कुछ वक्त बाद डाउन द लाइन व्हेन यू सिट और आप देखेंगे ना पलट के, तो आप बोलेंगे ओह अच्छा, इसीलिए हुआ था क्या। और ये हम सब के साथ हुआ है, राइट। अल्लाह नोज एवरीथिंग, अल्लाह नोज द बेस्ट। सो अच्छाई में, अच्छे वक्त में शुक्र करना इज़ नॉट द एक्चुअल शुक्र। शुक्र तब अदा कीजिए जब कुछ ना हो। आज फ़लस्तीन और गाज़ा के लोगों को देख के कितना बड़ा सबक हासिल होता है ना। हमारी अगर एक पर्स चोरी हो जाए ना, हम एक महीने तक उसके बारे में बात करते हैं, हर किसी को किस्सा सुनाते हैं कि वो कैसे चोरी हुई, कैसे मैं फला फला जगह से निकल रही थी, कैसे मेरी पर्स गायब हो गई, कैसे मेरे ये हो गया वो हो गया। फिर भी यार अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही हूँ, अल्लाह का फजल है, कोई बात नहीं। अगर आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह वाला मामला होता तो शायद आप किसी को वो चीज़ बताते ही नहीं, है ना। आप सबसे पहले कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे अल्लाह की चीज़ थी, मेरे अल्लाह ने वापस ले ली, उसकी मर्ज़ी। और फिर आप कहते हैं अल्लाह तुझे तेरी चीज़ सुपुर्द कर दी है, मेरा इससे क्या लगे, मुझे कुछ लेना देना नहीं। आप उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। आप वीडियोस देखिए वहाँ के लोगों की, उनके चेहरे से शुक्र, मतलब दे हैव सो मच ग्रैटिट्यूड इन देम एंड दे नो, बिकॉज दे नो, वो अल्लाह को जानते हैं, वो अल्लाह को समझ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ लिया है माइंड के साथ। हमने वो नहीं किया है। हम कहीं ना कहीं अभी भी उस फेथ में, बिलीफ में लैक कर रहे हैं। हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं समझना चाह रहे हैं चीज़ों को, वो समझ चुके हैं। वो तो कहते हैं मुँह पे कि हमें नहीं ज़रूरत किसी की, हम तो जानते हैं हम जन्नती हैं, हम जानते हैं हम शहीद हो रहे हैं। और अल्लाह अपने अच्छे बंदों को आजमाता है। अल्लाह ने सबसे ज़्यादा किसे आजमाया है, आप खुद सोचिए। अल्लाह ने सबसे ज़्यादा आजमाया है अपने सारे नबियों को, और उसके बाद अल्लाह सबसे ज़्यादा उन्हें आजमाता है जो उनकी सीरत को रिफ्लेक्ट करते हैं। सुभान अल्लाह। तो जब आप सोचेंगे ना कि मेरे पे इतनी आजमाइशें क्यों हैं, तो शायद कहीं 1% आपको अगर दिल में ख्याल आ जाए, शायद मैं मेरे अल्लाह की फेवरेट हूँ, शायद मेरा अल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है,
اس لیے آزما رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ تم کہہ دو گے کہ ہم نے مان لیا تو پھر تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا، اور دس ورلڈ از فور ٹیسٹ. اور اس ٹیسٹ کے دوران اللہ کا شکر کرنا، جو سیکھ گیا نا پھر اسے کوئی چیز توڑ نہیں سکتی زندگی میں. سو آئی ہوپ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اچھے وقت میں تو ہر کوئی ہوتا ہے، برے وقت کو سمجھنا کہ یہ میرے اللہ کی رضا ہے اور میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں اس چیز سے ہو کر نکلوں، کیونکہ وہ مجھے اسٹرانگ بنانا چاہتا ہے، یا مجھے وہ اس سے کچھ بہتر دینا چاہتا ہے، یا اس کے بدلے وہ مجھے قیامت کے دن کچھ دے گا، ہے نا. پھر آپ کو مزہ آنے لگے گا. اینڈ آئی ہوپ دس ہیلپس یو پیپل. دعا میں خاص یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.